तो दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली कंपनी को उसे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रॉस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 5,049 करोड़ के आसपास, पिछले साल 4,362 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो टोटल इनकम है 5,003 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो टोटल इनकम वो आपको बढ़ता हुआ देखने मिला है। वहाँ देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 17 से 18% के आसपास की तेजी आपको देखने मिली। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक हल्की सी गिरावट है, हल्की सी बोल सकते हैं आधे % के आसपास की गिरावट है। उसको गिरावट भी नहीं बोलेंगे, ऑलमोस्ट फ्लैट बोलेंगे। तो क्वार्टर देखें तो कंपनी का जो टोटल इनकम है ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल देखें तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के ये देख लेते हैं नेट प्रीमियम इनकम, क्योंकि कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वहीं से जनरेट हो रहा है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 6,272 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 5,599 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का टोटल जो इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ के 6,436 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आप गौर करते हैं तो यहाँ कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम जो कि नेट प्रीमियम इनकम जो है वो आपको क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि नेट इनकम जो है वो आपको क्वार्टर हल्का सा गिरा है, लेकिन जो मेन जहाँ से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है वो देखें तो कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव है। चलिए कंपनी का एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो टोटल खर्च थे 4,452 करोड़ के आसपास, पिछले साल 4,085 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्च है 4,587 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे जो हैं इस क्वार्टर में वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले। जी हाँ, कंपनी के खर्चे बहुत हद तक जो मतलब कंपनी कंट्रोल कर रही थी, इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ज़्यादा खर्चे कर दिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिला। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 577 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 352 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 431 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। जी हाँ, साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला, अप्रोक्सीमेटली 22% के आसपास का जंप है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिली। वहाँ पर भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 22% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही। चलिए कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस आपको देखने मिला। एनपीए भी देख लेते हैं। तो ईपीएस की बात करें तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 11.75 रुपये का था, पिछले साल 7.18 रुपये। अभी देखें तो 8.78 के आसपास है। तो ईपीएस भी देखें तो साल से साल बढ़ता हुआ देखने मिला है, लेकिन क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर ईपीएस के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही। चलिए कंपनी का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो ग्रॉस एनपी नेट एनपी का जो सेक्शन है वो कंपनी की तरफ से यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो उसको छोड़ देते हैं। बाकी ओवरऑल अगर नंबर को देखें तो नंबर साल दर साल तो अच्छे हैं। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट दोनों आपको शानदार तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो नतीजे है वो थोड़ा सा आपको मायूस करते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।